जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज जो यूथ पब्लिकेशंस जो बुक है रेलवे का, ठीक है, उसको हम लोग धीरे पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं रेलवे का, बिहार एसएससी का, एसएसजीडी का, ठीक है। और यूपी पुलिस का हम लोग कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन लीक हो गया। हम लोग इतना ख़राब लगता है कि मतलब क्या कहा जाए, ठीक है। इतना टीचर स्टूडेंट इतना मेहनत करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और पेपर जो होता है, एक तो माँ बाप का जो सपना होता है लेकर के स्टूडेंट तैयारी करता है इतना, और वो सपना चकनाचूर होता है सेकंड भर में। जैसे एग्जाम दे के बाहर, मतलब एग्जाम क्वेश्चन पहले ही, तो ठीक है, हम लोग को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा और ट्विटर कैंपेन भी करना पड़ेगा, ठीक है, जो चल ही रहा है। और सरकार तक मांग किसी तरह यही है, यही निवेदन है कि सरकार तक बात जल्दी जल्दी पहुंचे और एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम किया जाए, और इस बात की गारंटी दिया जाए कि आगे जो भी पेपर होगा उसमें कोई लीक का कोई संभावना नहीं होगा। तो पेपर को ऑनलाइन ही किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा चांस थोड़ा कम रहता है, ठीक है। ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। ऑफलाइन में का कोई इशू नहीं, कब क्वेश्चन कब इधर कब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को सब जितना भी है टीचर सब लगे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, परसेंटेज टॉपिक को। तो पहला जो टाइप है इसमें हम लोग का जनसंख्या बेस्ड टाइप है, ठीक है। तो संयम रखना है और धैर्य बना कर रखना है, ठीक है। हड़वाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। दुखी है सब लोग, दुखी हम लोग भी दुखी हैं, तो संयम तो रखना पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं अपने पास, ठीक है। तो पेपर तो कैंसिल होगा ही होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन होता है कि एक कस्बे की जनसंख्या है 22 कितना 2,43,000 2,24,375, और ये जो संख्या है 4% से बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इस तरह का सवाल कैसे हैंडल करना है। एक कस्बे की जनसंख्या 22,43 2,24,375 है और 4% से बढ़ रहा है, तो 2 साल के बाद क्या जनसंख्या हो जाएगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। जैसे 2 साल के बाद मतलब अमाउंट की बात कर रहा था, अमाउंट पूरा क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू होता है 1 + R/100⁴n। ये सब क्वेश्चन बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 लाख पहला कितना है जनसंख्या, ये होता है प्रेजेंट, मतलब अभी क्या है, और 2 साल के बाद पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कभी क्या कर देगा कि 2 साल बाद का दे देगा, कहीं पहले का पूछ लेगा, कहीं पहले का देगा बाद का पूछेगा, बस यही सब क्वेश्चन करेगा। तो देखिए पहला कितना है, प्रेजेंट की जनसंख्या है 2,24,375, तो क्या होता है 2,24 है 375 इंटू 1 + R कितना है 4% से बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 4/100 कितना साल में है, 2 साल में। 2 साल का पूछ रहा है, अगर 3 साल का पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2,24,375। अच्छा इसको काट लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा भाई 5 के 25 एक 26/25 हो जाएगा। तो इसको बस 26/25 इंटू 26/25, बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर को लाना है। अच्छा 25 में काटेंगे इसको तो कितना हो गया 25 × 8 200, और यहाँ पे बचेगा कितना 24, तो 24 बचेगा 243, तो 25 9 225, अच्छा 225 और कितना 43 होता है 18, तो ये हो जाएगा 25 7 75 से 175, और ये हो जाएगा 25 9 25 3 75 25 9 कितना हो गया 25 से डिवाइड करेंगे 25 200, यहाँ बच जाएगा कितना 24, तो 25 9 225, तो 225 में कितना जाएगा 243 आ जाएगा 225, और 225 है ना, 225 में 243 है, तो कितना बच जाएगा 13 से 5 गया 8 3 18, तो यहाँ बचेगा 25 187 हो गया, तो 25 से 75 से 75 175, और 75 और 5 80, और मैंने 12 हो गया, 25 बचे 5 बार में। तो डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। फिर 25 इसको काटते हैं, 25 3 75, और यहाँ पे कितना बचेगा 75, और होता है कितना 75 और 12 ना, 75 और 12, तो 25 25 25 से 125, और 125 से 2 27, तो 25 3 75 75 और, तो 75 और सॉरी 25 से काटेंगे 25 3 75 75, और यहाँ पे कितना हो गया
ये हो जाएगा 114 बच जाएगा, 147, तो 25 25 छः का 150, तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 125 और 25 नंबर 225। अब यहाँ गुना करना कितना 359 है इंटू 26 गुना 26 करना है इसको, यही ना करना है। तो लास्ट में चेक करते हैं कितना 6 छक 36, 6 गुना 9 54, लास्ट में 4 आ रहा है। तो यूनिट 4 किस में है, तो 2 ऑप्शन में है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में है, 200 पहले छट गया। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन यहाँ पर लिख दे। देखिए ऑप्शन है कितना 23 है और 23 68 64 है, 23 है 68 है 64 है। एक और ऑप्शन है 24 26 84 है, 24 है 26 है 84 है, ठीक है। 2 ऑप्शन में होगा, 2 ऑप्शन हमारा छट गया पहले ही। और इसमें कौन सा होगा, तो क्या करेंगे इसमें कि 26 में 13 आता है ना, तो 13 से इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए, ठीक है। इतना पूरा गुना हमको नहीं करना है। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से ये जो ऑप्शन है ना ये वाला कट जाएगा, ये जो ऑप्शन 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो 13 का 13, 4 दिन का 1, 2 से गया 1 और 13 8 चलो तो से 104, जो ऑप्शन कटेगा मेरा हो जाएगा आंसर। 12 में 4 गया 8 हो गया, और यहाँ पे 6 उतारेंगे तो क्या हो गया 13 13 6 78, ठीक है। तो 16 में से 8 गया 8 कट गया, और फिर 8 उतारेंगे तो 13 5 65, 13 6 78, ये भी 78 हो गया, 0 और 8 गया 13 8 चलो से कट गया ना, मतलब 13 से यही ऑप्शन मेरा कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 2 4 2 6, ये नहीं कटेगा। समझ में आया कैसे करना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना हमको। इसमें 26 आ गया मतलब 13 आएगा, यहाँ आएगा प्राइम नंबर है, तो 13 से हम लोग काट के चेक कर लेंगे। क्लियर सबको, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेटिव थोड़ा सा जनसंख्या वाला क्वेश्चन रहता है, इसलिए घबराना नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। अच्छा 2 साल में बढ़ रहा है और तीसरा में घट जा रहा है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो अभी जैसा बताया उसी तरीके से बन जाएगा। अभी पहले जो बढ़ रहा है इसमें बताएंगे, 2 तरीका बताएंगे, ठीक है। जो इजी लगेगा वो बनाइएगा। ये ग्रुप डी का आएगा क्वेश्चन है जी। देखिए क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि वर्तमान जनसंख्या कितना है 15,625, तो इसको लिख देते हैं कितना है 15,625 है। अच्छा पहला साल कितना बढ़ रहा है 8% से, तो पहला बढ़ा तो कहाँ लिखेंगे 1 + 8/100 लिख दे इसको। अच्छा दूसरा बार कितना बढ़ रहा है, जो बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा 1 + 12/100 हो जाएगा। अच्छा तीसरा साल में कितना घट रहा है, तो 1 माइनस, बस जो कैलकुलेशन करना है इसको, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन है 2 2 ऐसे करके लास्ट में। अब चेक करेंगे, अभी यूनिटी से चेक लगाएंगे, सब कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अच्छा कितना हो गया 15,625 है, तो यहाँ से अगर काटते हैं तो कितना कटेगा 4 दूनी 8 बच्चों का 100, तो कितना 25 से 2 27/25 आ गया। अच्छा इंटू, अच्छा ये भी काटेंगे तो कितना और कटेगा 4 × 12 25 का 100, तो हो गया 28/25। अच्छा इंटू, अच्छा इसको काटेंगे तो क्या 11 दूनी 22 50 दूनी 100, तो 10 में से गया 9 और 4 में से गया 3, 39/50 हो जाएगा। ये 50 में से 11 माइनस करेंगे तो 10 में से गया 9 4 में से गया 3। चलिए इसको अब करना है हमको सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 25 से काटते हैं कितना बार में 25 25 क्या 625 होता है, 625 का 625 में करेंगे कितना 25 का क्यूब कितना होता है 25 का, अच्छा 25 25 कितना 625, तो 25 बार में कट जाएगा ये। अच्छा ये 25 बार में पूरा कट जाएगा ये, ठीक है। 25 का क्यूब कितना होता है जी 25 का 15 625 होता है ना है। अच्छा अब क्या करना है हमको, करना है इसको 25 से 27 से 28 से, अच्छा ये भी कटेगा 5 से 25 कट गया, ओह ये तो कटेगा 25 दिन 50 2 बार में कट गया ना। अच्छा ठीक है, और दूसरा कटेगा 14 बार में, तो कितना कितना हो गया 27 × 14 × कितना 39। तो यूनिट चेक करते हैं कितना हो गया 7 को 28 8 और 8 9 72, लास्ट में 2 आ रहा है। तो लास्ट में देखते हैं 2 किस किस में आ रहा है, तो 2 ऑप्शन है यहाँ पर, एक 14 742 है, देखिए ऑप्शन है क्या है 14 742 है। चलिए एक और ऑप्शन है 15042 है, नहीं एक है क्या है 14042, तो 14042। देखिए इस स्टार्ट में कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान बनाइए इसको। ये दोनों ऑप्शन में कौन सा हम चेक करने का बता रहे तरीका,
तो इसमें 39 में 13 आ गया ना। अच्छा 3 से कटने वाला देखे तो 3 से तो कटने वाला है, 3 तो इसमें आ रहा है ना। तो 3 से कटने का रूल क्या होता है, 4 2 6, 6 7 13, 13 4 17 18, 3 से भी कट जाएगा। ये देखें 4 2 6, 6 4 10 11। अच्छा ये नहीं कटा 3 से, इसका मतलब कि ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ये नहीं है। तो हम काला 13 चेक करेंगे, 3 से ही मेरा काम चल गया। तो देखिए चेक कीजिए, 4 2 6 7 13 और 4 17 18, 3 से कट गया ना। इसका मतलब कि आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा 14742। ये बोला हो गया क्लियर। पूरा हमको कैलकुलेशन चेक पूरा नहीं करना है, ये जो हटाओ इतना सारा, ठीक है। डिविडेंड रूल से क्या कर लिए क्वेश्चन को, सेकंड में सॉल्व हो गया। चलिए पहला ये तो हो गया क्वेश्चन ऐसा। हालांकि दोनों में कैलकुलेटिव पड़ जाएगा, एक सक्सेसिव से बताएंगे, एक जो होता है डिस्काउंट वाला। तो इसको पहले नोट कीजिए, इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, हम लोग को यूनिट चेक करना है। तो यूनिट में क्या होगा, 2 ऑप्शन पहले ही हट जाएगा, ठीक है, बच जाएगा 2 ऑप्शन। तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड बाय रूल कर लेंगे, डिविडेंड रूल। क्लियर है सबको। चलिए इसमें एक नेक्स्ट बताते हैं, मतलब अल्टरनेट में दूसरा मेथड ट्रिकी मेथड होगा। हालांकि इसमें समय लगेगा, कोई कोई में ये वाला ईजी बन जाएगा, ठीक है, इसलिए दोनों बता देते हैं, ट्रिक वाला भी। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना कि ये इससे सक्सेसिव से ईजी बन जाएगा। अच्छा 2 साल का बढ़ रहा 8% या 12% से, तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, हम लोग पढ़े थे उसमें डिस्काउंट वाला में 8% 12% बढ़ रहा था, इक्विवेलेंट रेट क्या हो जाएगा जी, 8 + 12 + 8 × 12/100 हो जाएगा 2 साल का। तो एक बार निकाल लेते हैं हम इक्विवेलेंट रेट, तो कटेगा 4 × 12 25 × 100, तो कितना हो जाएगा 12 8 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 24/25। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 25 नमा यहाँ पर कटेगा, कितना होगा 25 नमा 225 और 225 और 15 तो 5 का 150। तो कितना आ गया यहाँ से 20.96% आ गया, 2 साल का ही आ गया इक्विवेलेंट, ठीक है। अब फिर तीसरा साल क्या आ रहा है 22 घट रहा है, तो फिर तीसरे वर्ष में क्या बढ़ोतरी हो जाएगा टोटल, देखिए 20.96 है। अच्छा ये 2 साल बढ़ गया, अब घटने वाला था, आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना से घट रहा है 22% से। सक्सेसिव से भी बनाना है इसको, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में इजी पड़ जाएगा, गुना क्या हो जाता है 22/100 होता है, तो इसमें भी कैलकुलेशन है थोड़ा सा। अच्छा 20 में से 22 जाएगा तो उल्टा है ना, तो माइनस ना आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1.04 आ रहा है, -1.04 सही है। 0 जी 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, 1 में से, हाँ सही है। आइए हो जाएगा, इसको करते हैं। तो इसको अगर गुना तो है थोड़ा सा करना पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं इसमें। तो इसको करें कितना से काटें, 4 से काट कर देखते हैं, 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8 है, 4 × 4 = 16, आइए 25 बार में। अच्छा तो कोई उपाय है नहीं, गुना तो करना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से कर देते हैं नीचे, तो कितना से कटेगा जी 4 से काटें 25 × 4 = 100 हो गया और 13 × 4 = 52, एक बार में कट गया। अच्छा अब नहीं कटेगा, तो 131 × 22/25 का सवाल कितना होता है 625, आज कितना होगा -1.04 है। अच्छा इसको काट छट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पे तो 22 का 22 की 2 हाथ मेरा 2, 22 × 66 2 68 की 8 हाथ मेरा 6, 22 6 28 बटा 625 करेंगे इसको, तो ये कटेगा 6 × 4 = 24, तो इसमें 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो 4 1 5 मैंने माइनस कुछ 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, जो काट सेट कीजिएगा कितना हो जाएगा -5.65% हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये इक्विवेलेंट रेट निकल गया, लेकिन इसे भी लंबा ही जा रहा है, तो कोई कोई क्वेश्चन में हो जाएगा इजी पड़ जाए, ठीक है। और बाकी तो बता ही रहे हैं, उसमें दोनों जाना जरूरी है जिससे मन है। इसमें 2 साल वाले में इजी पड़ जाएगा, ये 3 साल वाले में है ना थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए 15,625 है ना जी, तो यहाँ कितना है 15,625 है मेरा, इतना % मेरा माइनस हो गया, तो 100 में से इतना 5 माइनस करना कितना हो जाएगा 94.35, ये हो जाएगा कितना 94.35 बटा 100। और इसको करेंगे हम लोग तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 14742 आ जाएगा। वो तो उससे भी लेंदी चल गया थोड़ा सा, ये बता दिया अप्रोच की, मतलब ये भी अप्रोच हमको जाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है इससे बनाना है, ठीक है, जो इजी लगे उससे बना लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखिए सब ग्रुप डी का आया क्वेश्चन है जी, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतनी है, तो इसके वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसी पैटर्न क्वेश्चन है सब, ये तो बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। चलिए एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत हो गई, ठीक है। युद्ध में क्या हो गया, 20% मौत हो गई। शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। देखिए इसमें क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया, मतलब स्टार्टिंग में कितना था। तो देखिए एक ही होता है कॉन्सेप्ट इसमें। मान लिया कि स्टार्टिंग में कितना था, x था, ठीक है। तो 5% 20% क्या हो गया, मृत घोषित हो गया, मतलब 20 मिनट मर गए, तो कितना बच गया भाई, 80/100, ठीक है। अच्छा सेकंड में क्या है, उसका शेष में से 5% व्यक्ति महामारी मारे गए, तो कितना बच गया, 95/100। हम लोग शेष निकाल रहे हैं, बराबर कितना है 2 साल के बाद, 15,200, तो कितना हो गया जी, 15,200 हो जाएगा। अब इसको हमको निकालना है, काट छाट करके इसको निकालना है एक्स का वैल्यू। तो ऑप्शन भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखना है कि ऑप्शन यूनिटी अगर मिल गया तो फिर कोई टेंशन है नहीं। अच्छा इसको पहले काटते हैं, 1 0 कट गया। अच्छा 19 5 95 और 20 5 100। अच्छा 19 8 52 100 होता है, ठीक है। 8 बार में कट गया ये। अच्छा 8 से ही कट गया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखिए तो 100 यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 पर कितना 0, 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, मतलब 20,000। तो ऑप्शन क्या था मेरा, 20,000 एक ही ऑप्शन में था। 2 पर कितना 0 है, ऑप्शन देखें बस, हमको कोई काउंट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सब काट छाट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ऑप्शन हो गया। क्लियर से हो कैसे बनाना जनसंख्या वाला क्वेश्चन को, कैसे उड़ाना है। चलिए और देखते हैं सवाल। एक क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 रुपया है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। तो कस्बे में महिलाओं की संख्या कितनी है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को बताते हैं, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। इसका जो है पहले टोटल जनसंख्या कितना था, 10,000, ठीक है। और 10,000 बढ़ के कितना हो गया, 10,800 हो गया। तो कितना बढ़ गया संख्या, 800 बढ़ गया। 10,800 में से 10,000 माइनस करेंगे तो जो जनसंख्या है, तो अगर टोटल जनसंख्या 10,000 है, तो अगर पुरुष का मानते हैं, मेल अगर मानते हैं, इसमें टोटल कितना है, टोटल जनसंख्या जो कितना 10,000 है। अच्छा मेल को अगर मानते हैं x, तो फीमेल कितना हो जाएगा, 10,000 में से जो x माइनस कर देंगे तो फीमेल का हो जाएगा। अच्छा देखिए बहुत एकदम जबरदस्त चीज बता रहा है इसका। मेल कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 10% से, नहीं 5% से है ना, हाँ। तो 5% बढ़ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/100। जहाँ पे बढ़ेगा उसको प्लस करेंगे, ठीक है। और महिला में 10% वृद्धि हो रहा है, तो ये जाएगा कितना जी, 10,000 में से, अच्छा प्लस हो रहा है क्योंकि हम सब बढ़ रहा है इसलिए प्लस कर रहे हैं। अगर माइनस होता तो हम माइनस कर देते। मेरा टोटल कितना बढ़ गया, पहले 10,000 था अभी, और बढ़ के 10,800 हो गया, तो कितना इसको बढ़ गया, 800 हो गया। इस ट्रिक से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। अब फिर बताएंगे कि एलिगेशन का, उससे हम लोग क्वेश्चन को जल्दी उड़ा देंगे, ठीक है। तो इसको मेथड फर्स्ट कर देते हैं इसको। चलिए इसको करना है सॉल्व हमको फटाफट। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कितना, 5x/100। अच्छा प्लस, अच्छा 1 0 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, तो 1 0 यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1,000। ये हो जाएगा -x/10 बराबर हो गया 800। तो ये दोनों को इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 100 10 का एलसीएम कितना 100, ये हो जाएगा 5x और माइनस ये हो जाएगा 10x बराबर उधर चले जाता, कितना 1,000 में 60 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 200 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, -5x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, -200 हो जाएगा। तो माइनस कट गया 5 से, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 4,000 आ गया। मतलब मेल माने थे 4,000, तो फीमेल कितना हो गया 6,000 हो जाएगा। अच्छा पूछ क्या रहा है सवाल में, पूछ रहा है कि कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है। तो महिलाओं कितनी थी, 6,000 हो गया, यही ना मेरा बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो बता रहे हैं बहुत बेस्ट तरीके बता रहे हैं।
जितना बढ़ रहा है एक्स, अगर मानते हैं टोटल 10,000 है तो एक्स का 5% इतना बढ़ गया। अब प्लस अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो टोटल अगर 10,000 है, अगर मेल को एक्स मानते हैं तो फीमेल कितना हो जाएगा, 10,000 में से एक्स माइनस कर देंगे। प्लस यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है तो गुना 10/100। और अब कितना बढ़ गया, पहले 10,000 था, अब बढ़ने के बाद कितना 10,800, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 10,800 में से, तो 800 बच गया। और यहाँ से ये निकाल लेना है, फिर एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमको फीमेल का पूछ रहा था, तो 10,000 में से 4,000 को माइनस कर देंगे। है क्लियर? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये आपका NTPC में आया क्वेश्चन था। चलिए इसको बता दें एलिगेशन से कैसे बनेगा ये, ठीक है। पहला पुरुष में कितना बढ़ रहा है, 5%। तो बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे 5% हो गया, ये हो गया मेल। एक सेकंड, इसको यहाँ पे लिखते हैं मेल और यहाँ पे लिखते हैं फीमेल। तो मेल में कितना बढ़ रहा है, 5% से, ठीक है। और फीमेल में कितना बढ़ रहा है, 10% से। और टोटल मिला कितना बढ़ रहा है, 10,800 है। पहले 10,000 था, इसका परसेंटेज, क्योंकि सब परसेंट में बात हो रहा था इसलिए यहाँ पे परसेंट लिखना पड़ेगा। तो 10,000 का जनसंख्या 10,800 हो गया था, कितना बढ़ गया, 800 बढ़ गया। तो इसका परसेंट निकालते हैं कि 800 बटा 10,000 गुने 100। तो यहाँ कितना कर दिया, 2 3 4 0 4 0 पूरा कट गया। यहाँ पे कितना आ गया, 8% आ गया। तो बीच में क्या लिखेंगे हम लोग, 8% लिखेंगे। यहाँ मेल कितना बढ़ रहा है, फीमेल कितना बढ़ रहा है, और दोनों मिला कितना बढ़ रहा है। अब इसको करना है एलिगेशन से सॉल्व। अच्छा 10 में से 8 गया, 2% हो जाएगा। और फिर 8 में से 5 गया, कितना हो गया, 3% हो गया। मतलब 2 रेशियो कितना आ गया इसका, मेल से फीमेल का 2:3 आ गया। अच्छा ये रेशियो हमको निकल जाता है। और मेल और फीमेल का रेशियो शुरू में थी, टोटल कितना है, 10,000 है। तो 2 और 3, 5 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 10,000 है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा आपको 5 दूनी 10, 2,000 हो जाएगा 1 का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू अगर 2,000 आ गया, तो 3 क्या, किसका पूछ रहा है, फीमेल का। तो फीमेल का यहाँ पर कितना था, ये फीमेल का 3 था और मेल का 2 था, तो इसलिए 3 का वैल्यू। देखिए एलिगेशन से क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाता है, ठीक है। 6,000 आ गया हमको टोटल, कि फीमेल कितना होगी। अगर मेल का पूछता तो 2 दूनी 4 कितना होता, 2 दूनी 4,000 रुपये, 4,000 होता, और क्या। एलिगेशन से क्वेश्चन बहुत ईजी बनता है, ठीक है, दोनों जाना जरूरी है। तो समझ में आ गया बढ़िया से तरीके से। चलिए और देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है, जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1,000 है, तो कितने वर्ष में बढ़ करके 1,331 हो जाएगी। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितना साल में हो गया। तो कुछ नहीं करना, वही है ट्रिक। देखिए 10% से बढ़ रहा है तो कितना लिखेंगे जी, 10/100 कर दें इसको। बढ़ रहा था, कितना बार में कटेगा, मतलब पहले 10 था, बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। और इसका जो दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू कितना है वर्तमान में, मतलब 10 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना 1,000 है, और इसका कितना दिया गया है 1,331 है, ठीक है। तो 10 का ही कितना बार गुना करने पे आएगा 1,000, यहाँ पे 3 बार करना पाएगा ना, तो यहाँ पे कितना बार करना, 3 पे करने पे आएगा। इसका मतलब कि टी कितना आ जाएगा, 3 ईयर। बस इतना ही करना है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। जितना का पावर होता है मेरा टाइम हो जाता है। तो 10 का यहाँ पे कितना करेंगे तो 1,000 आएगा, तो 10 का पावर 3 करना पड़ेगा। तो 11 का पावर यहाँ पे 3, दोनों तरफ 3 तब ना। तो यहाँ टी बड़ा क्या हो गया, 3 ईयर्स हो गया। समझ में आ गया बढ़िया से एकदम। चलिए और है, चलिए आगे क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन एक और इसी टाइप का है कि एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतना हो जाता है। तो शहर में महिलाओं, अभी जो बताया क्वेश्चन उसी तरह का था। अच्छा इसको एलिगेशन से बनाते हैं कैसे, देखिए मेल टोटल कितना 8,000 है ना, तो मेल कितना से बढ़ रहा है, यहाँ पे मेल कर देते हैं, यहाँ पे है फीमेल। तो मेल कितना से बढ़ रहा है 8% से, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। यहाँ पे कितना बढ़ गया जी 8% है, यहाँ पे कितना है 12% है। अच्छा दोनों मिलाकर परसेंट कितना निकालते हैं, 8,000 बढ़ के कितना हो गया 8,680। तो कितना बढ़ गया 680 बट 8,000 गुने 100। क्योंकि यहाँ पे देखिए सब परसेंटेज है तो हमें परसेंट में लिखना पड़ेगा। तो 000 कट गया, 8 से कटेगा, 8 से पूरा पॉइंट में आ गया, ये देखते हैं 68 बटा 8 आ गया। तो इसको 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और कितना 14 दूनी 68।
और 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, मतलब ये आ गया 17/2 आ गया। ठीक है, तो 17/2% कर देते हैं इसको। अब क्या करते हैं इसको, जो फ्रैक्शन में आ गया ना, तो फ्रैक्शन में आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए कि पूरा में क्या कर देते हैं कि 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना कर देंगे पूरा में, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 2 से पूरा से गुना कर देते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से हमको टेंशन, फ्रैक्शन क्या होता है हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए इसको फ्रैक्शन हटा देते हैं। तो 2 से पूरा मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16% ही हो गया। ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24%, ये आ जाएगा 17%। अब बस यहाँ से निकाल लेंगे मेल फीमेल का रेशियो, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो 24 में 17 कितना आ जाएगा, 7 हो गया, 7%। अच्छा, इधर कितना आ जाएगा, 1%। तो रेशियो में क्या हो जाएगा, परसेंट कट जाएगा, 7 रेशियो कितना हो गया, 1 हो गया, मेल फीमेल का रेशियो। अच्छा, और मेल फीमेल मिला कितना दिया गया, जनसंख्या 8000 है। तो महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, मतलब 7 और 1 8, 8 का वैल्यू जो क्वेश्चन में है कितना है, 8000 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसलिए मेल कितना है यहाँ पे, फीमेल कितना है 1, मतलब 1 का वैल्यू पूछ रहा है तो 1000 हो गया। अगर मेल का पूछता तो 7000 हो जाता है। क्लियर है ना, इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, इसी तरह क्वेश्चन आता है और क्या इसमें, जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए एकदम कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट टाइप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला, कितना आय कितना हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 आ गया कि रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है, मतलब 72% खर्चा कर दिया। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप परसेंटेज का। तो आय में 12% की वृद्धि होती है, तो वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले y रुपया की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब वह x का बचत करता है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, मतलब कितना उसका बचत बढ़ गया। तो कुछ नहीं करना है, पहले हमको इसमें निकालना है क्वेश्चन। इनकम क्या होता है भाई, सबसे पहले इनकम निकालते हैं इसको। इनकम कैसे निकलता है, ये होता है एक्सपेंडिचर, मतलब ये कितना खर्च हुआ अब प्लस सेविंग, मतलब कितना खर्च किया कितना बचत किया। यही कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे कि इनकम क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही ना। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च हो गया, कितना खर्च हुआ, और कितना हो गया, बचत हो गया। बस इसी कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्वेश्चन को एकदम उड़ाएंगे सेकंड में। देखिए कैसे कर रहा है। टोटल इनकम मान लेते हैं कि कितना है, 100% होता है इनकम। अच्छा, 72% खर्चा कर दिया है, मैंने 100 में 72 रुपया को खर्च कर दिया। देखिए 100 रुपया इनकम है, तो 72 रुपया खर्च किया 100 में, ठीक है। तो बचाया कितना, वो जब 72 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 10 में 2 गया 8, 18 रुपया बचत किया होगा। मतलब यहाँ पे इनकम लिख देते हैं, ये हो जाता है एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है सेविंग, यही है ना। चलिए 100 रुपये में 72 रुपया खर्च किया, 18 रुपया बचा लिया। फिर अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अब पढ़िए क्वेश्चन में कि आय में 12% की वृद्धि कर दिया। मतलब पहले 100 था, तो अब 12% वृद्धि का मतलब कितना हो गया, 100 से कितना हो गया जी, 112 हो गया। उसके बाद कह रहा है और अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। अच्छा, व्यय में तो 72 जो है 5% वृद्धि मतलब कितना हो गया, 105/100 कर दे डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो जो काटेंगे तो कितना में कटेगा, 5 दूनी 5, 21 हो गया, ये 20 कर में कटेगा। 4 से 5 का 20, 18 का 72, तो इसको करेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट में आ गया, तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 18 का 18 के हाथ में रहा 1, 18 36 1 37/4, तो कटेगा कितना, 4 9 36 और 1 4 4 16 और 2 54.5 रुपया इसका खर्चा हो गया, ठीक है। तो 112 में से इतना अगर खर्च हो गया तो बचाया कितना, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा जी, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ से बचेगा 11, तो 11 में 4 गया 7 और 10 में से 9 गया 1, 17.5 हो गया, 17.5। गड़बड़ है क्या, 5% से बढ़ा रहा है ना, व्यय में 5% की 5% वृद्धि कर रहा है। तो 72 गुने 105/100 सही है। 21 50 50 से 20 50 100 और फिर गड़बड़ कर दिया क्या, 4 से यहाँ 5 और कटेगा ना, 4 5 20, ओहो
यहाँ 100 रुपया इनकम था, 72 रुपया खर्च किया था, बचाया कितना? 18 रुपया। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। 100 से 12% बढ़ गया तो कितना हो गया जी? 112 हो गया। और इनकम जो खर्चा जो है वो क्या इतना बोल रहा है कि 5% से बढ़ जाता है, तो 72 गुने 105/100 करते हैं इसको। 5% बढ़ने का मतलब ही ना होता है, इतना से बढ़ा देते हैं। तो काटिए 25 5 दूनी 10, 21 15 से 20, और 4 से काटेंगे तो कितना होगा? 4 5 20, 18 चौक 72। तो ये कितना आ जाएगा? 18 का 18 के हाथ में रहा 1, 18 36 1 37/5। तो हो गया कितना? 5 से तो 35, हमें बच जाएगा 2, तो 5 25 और 3 5 31, 75.6 बचेगा। खर्च नहीं, ये खर्च हो रहा है ना, तो बचेगा कितना? तो 112 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 10 में 6 गया 4, और यहाँ से बच जाएगा कितना? 11, 11 में से 5 गया 6, और 10 में 7 गया 3, 36.4 हो गया। हमको सब में एक खर्चा और ये निकाल लिया बचत। तो 112 रुपये इनकम में खर्च कितना हो गया? 75.6, तो बचत कितना हो गया? 36.4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रामू पहले वाई की बचत करता था, ठीक है, अब वेतन वृद्धि का अब 1 रुपया की बचत कर रहा है। अच्छा, पहले कितना बचत कर रहा था? पहले यहाँ पे 28 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया मेरा, सॉरी फॉर डैट। 8.4 आ गया, ऐसे काट छट करना है इसको। तो दोनों में 18, ये कितना हो गया जी? 2 चौके 8 42, और यहाँ पे 28 लिखाएगा ना। आंसर आ चुका है, देखिए मिटा ही देते हैं यार इसको। पहले मेरा सेविंग 28 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 36.4, तो कितना बढ़ गया? 8.4 बढ़ गया, तो इतना गुने 100 बटा कितना हो जाएगा? 28। इसको कर देंगे 28 या 84, तो कितना आ गया? 30% से बढ़ गया। इस तरह कॉन्सेप्ट यूज करके बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम लोग एकदम उड़ा देंगे सेकंड में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? 100 रुपया 72 रुपया खर्च करता बचाता कितना है? 28 रुपये का, और 100 से बढ़ के हो गया 12%, तो 112 हो गया। अब 72 का 5% से बढ़ रहा था, कितना हो जाएगा? 72 गुने 105/100। इसको काट छट कर कितना है? 75.6। तो 112 में अगर इतना खर्चा कर दिया तो बचाया कितना? तो 112 में से इतना माइनस कर देंगे। तो पहले मेरा 28 बचत हो रहा था, अब इतना बचत हो गया, तो कितना बढ़ गया? 8.4 गुने 100/28, तो 30% आ गया। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन अब इसमें जितना भी है इस पैटर्न का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, इनकम और एक्सपेंडिचर टाइप का क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक आदमी जो है अपने मासिक आय का 30% बचत करता है, ठीक है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछले बचत से 20% अधिक बचत करता है, तो व्यय में क्या % वृद्धि होगा? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या इनकम, यहाँ पे लिखते हैं इनकम, यहाँ पे क्या होता है? एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या होता है? सेविंग, यही ना। इनकम बराबर ए प्लस ई होता है। तो सबसे पहले इनकम कितना था? 100% होता है। तो 100 रुपये में 30 रुपये अगर बचत करेगा, टोटल कितना है? 100 है, तो 30 रुपये अगर बचत करता है तो सेविंग कितना कर लेगा? 70 कर लेगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्लियर। सेकंड बोल रहा है कि मासिक आय में 10% की वृद्धि कर देते हैं। अच्छा, तो अगर 100 में है और 10% वृद्धि कर देगा तो कितना बच जाएगा जी? 110 हो जाएगा, ही 110 हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है? बचत में से 20% अधिक बचत करता है। जब मासिक आय बढ़ाएगा तो बचत भी तो बढ़ेगा, तो पिछली बचत में कितना है? 20% अधिक बचत। तो 30 रुपये यहाँ बचत कर रहा था, तो अगर 20% बचत कर देगा, 20% अधिक ना है, तो 30 गुने कितना हो जाएगा भाई? 120/100 करें डायरेक्ट इसको, 120/100, तो कितना आ जाएगा? 30 से बढ़ के कितना हो गया? ये 36 हो गया। तो 110 में अगर 36 बचा लेगा तो खर्चा कितना करेगा? तो इसको माइनस कर देते हैं। 10 में से 6 गया 4, और 10 में 3 गया 7, मतलब 74 रुपया क्या कर लेगा? खर्चा कर देगा वो। 10 में 6 गया 4, और 10 में 3 गया 7, ठीक है। तो हमको निकल गया नया कितना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यय में कितना % वृद्धि हुआ? पहले खर्चा कितना था? 70, अब बढ़ के कितना हो गया? 74, तो कितना बढ़ गया? तो 4 रुपये बढ़ गया, तो 4 गुने 100 बटा क्या हो जाएगा? 70, यही ना हमको % निकालना है। तो 1 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 10 चौका 40/7 आ जाएगा, इतना %। तो 7 × 5 = 35, और 5 तो 7 × 7 = 49, और 49 1, तो 5.71% कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 5.7% हो गया लगभग में। तो कितना आंसर आ गया? 5.7%। देखिए कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर, कैसे बनाना है इस तरह क्वेश्चन को। सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है।
चलो एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं इस तरह में, और कैसे कैसे होगा इसमें तो और क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। बोला कि रमन की आय 45,000 रुपया है, तो वो अपनी आय से 12.5% बचत करता है और उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। यदि व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में क्या होगा। बस उसी तरह क्वेश्चन है। तो आय को पहले मान लेते हैं हम लोग 100%। अच्छा आय कितना है 100, 100 रुपये मान ले रहा है टोटल। तो इसमें वो कर रहा है 12.5% का बचत कर दे रहा है, तो 12.5 रुपया बचा लिया। 12.5 रुपया अगर बचा लिया तो खर्चा कितना कर लिया, तो 100 में से 12.5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 में से 5 गया 5 और 5 गया 5 9 से 2 गया 7, 87.5 हो जाएगा, 87.5%। चलिए उसके बाद बोल रहा है कि आय में 18% की वृद्धि हो गया, मतलब आय अब 100 से कितना हो गया 118 हो गया। फिर बोल रहा है कि तो व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अच्छा खर्चा ये है तो 87.5। अच्छा 20% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया 120/100। तो 20 का विषय से 20 25 100, 5 से काटें कितना बार में 5 का 5 3 7 5 35 2 25 25, तो ये आ जाएगा 6 35 का 0 हाथ में 3 और 17 6 कितना होता है 7 6 42 102 और 3 कितना होता है 105, तो आ जाएगा 105। तो 118 में 105 अगर खर्चा कर लिया तो बचाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा 13 रुपये बचा लेगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है क्या सब कुछ। चलिए 13 आ गया। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि बचत में कितना % का वृद्धि हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में हमको इनकम दिया गया है वो उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है कि 100% जब यहाँ पे मान लिए हैं, तो ये जो क्वेश्चन बनाने का तरीका एकदम बेस्ट तरीका है। 45,000 लेकर के बनाइएगा, बहुत क्वेश्चन हो जाएगा लेंदी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकल गया % निकालना है। मैंने पहले कितना पूछ रहा है कि कितना उसका सेविंग है, तो कितना रुपया का सेविंग है, 12.5 रुपया पहले सेविंग था, अब बढ़ के कितना हो गया 13 रुपया, तो कितना बढ़ गया तो 0.5 बढ़ गया। सेविंग है 12.5 पहले का, और अब बढ़े कितना का 13 हो गया, तो कितना बढ़ गया 0.5 बढ़ गया। तो 0.5 बढ़ गया तो % वृद्धि कैसा होता है, इतना गुने 100 बटा स्टार्टिंग इनकम कितना है 100 है, तो ये आगे कितना 0.5% इतना बढ़ गया। तो पहले मेरा इनकम टोटल मेरा इनकम कितना था 45,000 था, तो 45,000 का 0.5 बटा 100 कर देंगे इसको, तो 00 कट गया, कितना गया 25 25 के हाथ में आ दूँ 25 को 20 दूँ 22, कितना 1.10 खा जाएगा तो कितना बच गया 225 रुपया, क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। यही पूछ रहा था क्वेश्चन हमको, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है सबको। चलिए यही इसी टाइप पैटर्न का क्वेश्चन रहता है, और देखते हैं आगे इसमें सवाल। बोला कि ए और बी दोनों का वेतन का योग कितना है 43 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्चा करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्चा करता है, तो उनकी बचत राशि समान है, तो ए का वेतन क्या होगा। अच्छा ए और बी दोनों का वेतन कितना है 4300। अच्छा ए प्लस बी कितना है 43 रुपये इसका क्या वेतन है। तो बोल रहा है कि ए अपने वेतन का इतना खर्चा करता है और बी अपने इतना खर्चा करता है, और दोनों का बचत क्या है समान है। तो ए का मान लेते हैं कि वेतन है, अगर एक्स मान लेते हैं इसको, तो ए का वेतन अगर एक्स है तो एक्स का अगर 90-95% खर्चा कर लेगा तो बचा लेगा कितना 5% बचा लेगा। और इसको अगर वाई मान लेते हैं, नहीं तो इसको मान लेते हैं 4300 में से एक्स को माइनस कर देते हैं, ये भी हो जाएगा। अच्छा सेकंड में क्या बोल रहा है कि 80% खर्चा कर लेता है, तो ये कितना बचा लेगा 20/100 बचा लेगा ही। अब दोनों का बचत हो गया सेम, ए का बचत और बी का बचत क्या कर देना इक्वल। तो पूछ रहा है सवाल में कि ए का वेतन कितना है, मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है सिंपल सा। तो इसको कैसे निकलेगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू सॉल्व कीजिए, देखिए 0000 यहाँ पर कट गया 5 से 4 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए एक्स माइनस 4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4x 5x बराबर ये हो जाएगा कितना 4300 इंटू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x वाला क्या हो जाएगा 5 8 40 और 3 5 31 0 6 चौका 24 हाथ में आ 2 8 चौका 32 से 2 34 3440 आ गया एक्स का वैल्यू। तो क्या पूछ रहा है हमका, अच्छा ए का ही पूछ रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि एक्स का ए को कितना माने थे एक्स माने थे
अगर बी का पूछा तो क्या करते, 4300 में से x को माइनस कर देते। तो बस एक ही स्टेप में निकल गया हमका आंसर 3440। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत। चलिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक माह कृतिका अपने आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 63 रुपये की बचत करती है तो कुल मासिक आय कितनी है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक टोटल मासिक कितना है जी, x है। अगर 30% अगर खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 70/100 बचा लेगा। सक्सेसिव से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जल्दी बन जाता है ये, ठीक है। और शेष का 60% घरेलू पर खर्चा करता है, मतलब 60% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 40/100। और टोटल कितना पैसा बचा ली, 6300, 6300, यही है। अब इसको हमको निकालना है कि कुल मासिक आय कितना होगा। तो काट छट कीजिए इसको, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 7 9 63 और 4 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8 और 1, 4 दूनी 8, 4 5 20। और यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा जी, 225 पे कितना 00, मतलब स्टार्टिंग कितना था 22,500 था इसका कुल मासिक आय। क्लियर सबको। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। तो देखिए प्रारंभिक वेतन मान लेते हैं कि x है, तो x का जो कितना खर्चा किया हुआ 33% खाने पर खर्च कर दिया, ठीक है। तो उसका कितना हो जाएगा जी, x का 33/100 हो जाएगा, इतना कर दिया। अब उसका इनकम कितना बढ़ गया, 1000 रुपया बढ़ा दिया। तो लेकिन जब इनकम बढ़ा दिया तो बोला खर्च नहीं बढ़ा है, खाली कम हो गया खर्च उसका। तो कितना कम हो गया, 27/100। मतलब पहले का जो खर्चा था और बाद का खर्चा दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बस सिंपल सा इक्वेशन यूज करके इसको हम लोग सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाएंगे। देखिए कैसे इसको करना, सिंप्लीफाई, 00 कट गया, 3 से 11 तिया 33 और 3 27। तो यहाँ से हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2x बराबर लिखें 1000 × 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 से अगर काट देते हैं तो 1000 × 9/2, 2 से कितना आ जाएगा, 512 में कितना आ गया, 4500 रुपये आ गया। 4500 x का इनकम आना था टोटल, तो ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। पहले मेरा x कितना था इनकम, x का खर्चा कितना है 33%। तो बोल रहा है कि खर्च बढ़ गया अगर 1000 से, तो उसका खर्चा जो है कम होकर के 27% उसका रह गया। लेकिन दोनों का खर्चा क्या है, मतलब पहले का खर्चा आपका खर्चा सेम है, तो दोनों का खर्चा हम लोग सेम कर दिए, ठीक है, निकल गया। चलिए तो इनकम वाला भी क्वेश्चन हम लोग का फिनिश हो गया। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी इसका जो टाइप है उसका नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे हम लोग। तो पूरा टाइप बाय उसको करेंगे क्लियर, और एक रहेगा आपका मॉक टेस्ट जो मिक्स क्वेश्चन होगा, ठीक है, हर एक चैप्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।